यो भाई लोग, वन पंच मैन पार्ट 51। जैसा हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि हम न्यू लीडर से इंट्रोड्यूस किए जा रहे थे। बहुत सारे कैरेक्टर्स नए नए आए थे लास्ट एपिसोड के अंदर। अगर तुमने वो नहीं देखा तो जरूर देखना, क्योंकि वो कैरेक्टर इंट्रोडक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस पूरी की पूरी सागा के लिए। खैर, एंड में सुयरू पे अटैक कर देते हैं वो बॉक्सर और वो साइबॉग, और सुयरू उनके साथ खेल रहा होता है। वहीं से हम आज का एपिसोड स्टार्ट करने वाले हैं। और भाई इतनी ज्यादा कंफ्यूजन हो रखी है ना वन पंच मैन के बाद, या तो डेली कागुराबाजी करे या फिर एक दिन कागुराबाजी, एक दिन कोई और अंगमान, कोई बंदा कुछ कमेंट कर रहा है, कोई बंदा कुछ कमेंट कर रहा है, क्या फॉलो करे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बहुत ही बड़ी दुविधा चल रही है। खैर, अपनी पानी की बोतल लेकर बैठ जाओ, इससे हेल्दी कुछ नहीं होता है। और हम आज का एपिसोड स्टार्ट करते हैं और हम देखते हैं वो दोनों दे दनादन बजाए जा रहे होते हैं सूर्य पर। और मकॉय हमें इंट्रोड्यूस कराता है, मतलब बेसिकली सारे के सारे न्यू लीडर्स को इंट्रोड्यूस कराता है सूर्य से कि इस बंदे के ऐसे प्रिंसिपल्स हैं कि इसके कोई प्रिंसिपल्स ही नहीं है। ये केयर फ्री मार्शल आर्टिस्ट है और तुम इस बंदे की स्ट्रेंथ खुद से ही देख सकते हो। जो दो न्यू लीडर्स के कैंडिडेट थे पहले, उन दोनों के साथ ये खेल रहा है, तो इसकी स्ट्रेंथ कितनी होगी उससे समझ जाओ। यही हमारा सूर्य। वो दोनों ही दे दनादन मुक्के बजाए जा रहे हैं जितनी देर ये बोल रहा है मकॉय। तभी हमारा सूर्य एक लात दे के मारता है उस साइबॉग के अंदर, और वो साइबॉग उड़ता हुआ जाता है और एक नया कैरेक्टर आता है। और वो साइबॉग बंदा उस कैरेक्टर को जाके लगता है। वो कैरेक्टर पीछे से उसे रोक के बोलता है, ठीक है भाई तू, अब ये कैरेक्टर कौन है? आय हाय हाय, काफी ज्यादा लीचड़ कैरेक्टर। मकॉय हमें इससे इंट्रोड्यूस कराता है। ये भी बेसिकली एक न्यू लीडर है। इन भाई साहब का नाम है ए, जो कि एक हिटमैन है और इनके ऊपर एक ए क्लास की बाउंटी रखी हुई है और इसकी कॉम्बैट स्किल्स मॉन्स्टर्स के अगेंस्ट भी काम आती हैं, इसलिए इसे न्यू लीडर बनाया गया है। और मकॉय बोलता है इसने हमें ज्वाइन किया सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन के अंदर कि ये 24/7 अंडर सर्वेलेंस रहेगा, जिसमें वो स्माइल करता है ही फू फू। और ए बोलता है उस साइबॉग से कि अपने आप को इतना ज्यादा हार्ड मत करो भाई अपने एटीट्यूड की वजह से। और तब हमारा सेकंड कर एक बात बोलता है जो कि बिल्कुल सही बात है कि मैं सेकंड करूं इंटेलिजेंस डिवीजन से न्यू हीरोज का। और तुमने अभी बोला ना कि इसे सर्वेलेंस में रखा जाएगा न्यू हीरोज के अंदर के इसकी एक्टिविटीज क्या है, कुछ गलत ना कर दे। तुम्हारा ये सर्वेलेंस इसके लिए प्रोटेक्शन नहीं है, क्योंकि तुमने लिटरली एक ऐसे बंदे को हायर किया जिसके ऊपर ए क्लास की बाउंड्री रखी हुई है। तो एक तरीके से तुम इसे लॉ से बचा रहे हो। अगर ये बाहर रहेगा तो इसे लॉ ही पकड़ के मार देगा। इसलिए यहाँ भाई साहब एज अ सेफ गार्ड की तरह आ गए कि न्यू हीरोज इसे बचा के रखेगी। देख रहे हो तुम, जिसमें मकॉय का आंसर जो हीरो एसोसिएशन है ना, वो भी रिक्रूट कर रही है अब आउटलॉज को। और अगर हम प्रॉपर्ली कंट्रोल कर पाते हैं जो आउट एंड राइट क्रिमिनल्स हैं जिन पे बाउंड्री रखी हुई है, उनकी एबिलिटीज को यूज कर पाते हैं हम, तो ये एक तरीके से रोल मॉडल बन जाएगा कि हमने एक बुरे बंदे की एबिलिटी यूज करके मॉन्स्टर्स को मारा, लोगों की भलाई करी। और जो करंट सिचुएशन चल रही है उसके हिसाब से बहुत ज्यादा रीजनेबल भी है। फिर हमारे वाइल्ड एम्परर भाई साहब इंट्रोड्यूस होते हैं कि वाइल्ड एम्परर जो कि थे फॉर्मर एस क्लास हीरो। हम बहुत ही ज्यादा ग्रेटफुल हैं कि ये 10 ईयर ओल्ड जीनियस हमारे यहाँ ट्रांसफर हुआ है। अगर तुम्हें अभी तक नहीं पता था, चाइल्ड एम्परर सिर्फ 10 साल का है। और मकॉय बोलता है कि हम यही होप करते हैं कि ये बंदा एक दिन न्यू हीरोज को लीड करेगा। जिसमें हमारा वाइल्ड एम्परर इज लाइक स्वैग दिखाता हुआ, नाइस टू मीट यू। जिसमें सामने से र्यूमन क्रीपी से स्माइल करके बोलता है, अच्छा हमें कंट्रोल करेगा, यूज भी करेगा। सामने से ए ऐसे, अच्छा हाँ अपना बेस्ट करना, ठीक है। मुझे ये दोनों एक ही श्रेणी के लग रहे हैं, र्यूमन भी और ये जो नया बंदा इंट्रोड्यूस हुआ है, ये दोनों। जिसमें चाइल्ड एम्परर बोलता है, ऑब्वियसली मैं अपना तो बेस्ट करूंगा ही करूंगा। तभी हमारी चाइल्ड एम्परर और सेकंड ईयर की बातें चलने लगती हैं सीक्रेटली। चाइल्ड एम्परर बोलता है, हमने सक्सेसफुली आइडेंटिफाई कर लिया है कि न्यू हीरोज में इतना पैसा आ कहां से रहा है। ऑब्वियसली वही अमीर लीडर। जिसमें सेकंड ईयर इज लाइक, तुमने अपना काम बहुत जल्दी कर लिया यहाँ पे, क्योंकि इन्होंने एट दिस मोमेंट इसी मीटिंग के अंदर कितना सारा डेटा गैदर कर लिया है। तुम सोच रहे हो क्या ही डेटा गैदर कर लिया इन्होंने, अभी तुम्हें पता चलेगा कितना दिमाग चला रहे हैं दोनों। न्यू हीरोज क्या काम कर रही है चाइल्ड एम्परर के अकॉर्डिंग? मनी लॉन्ड्रिंग, इलीगल ट्रांजैक्शंस के थ्रू। और इलीगल ट्रांजैक्शंस कर कैसे रही है? क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन से। और क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन किसकी है? ह्यूमन की, ठीक है। सबसे पहले तो ये हो गया। दूसरी चीज, ये टैक्स इवेजन कर रही है और उसे कवर करती है। और उसे कवर कैसे करती है? बहुत सारे वेल्दी इंडिविजुअल्स से। जैसे ये अभी अमीर लीडर हमें दिखा था, वो बंदा टैक्स इवेड बहुत इजीली कर सकता है क्योंकि उसकी इतनी सारी कंपनीज है। सबसे पहले टैक्स इवेजन ऐसे हो सकता है कि वो कंपनीज में डेलीगेट कर दे। और दूसरी चीज, एक रिलीजियस ग्रुप का लीडर भी था यहाँ, भूल गए, पादरी। तो रिलीजियस एक्टिविटी के नाम पे तुम कितना भी डोनेशन कर दो, कितनी भी चैरिटी कर दो, वो सारा का सारे पैसे पे टैक्स नहीं लगता। तो क्लियरली कितना बड़ा टैक्स इवेजन कर सकते हैं लोग। उसके अलावा एक और चीज, ये ह्यूमंस पे बहुत ही ज्यादा एक्सपेरिमेंटेशन कर रहे हैं। जैसे हमारी वेवी थी, उससे बहुत सारे ह्यूमन एक्सपेरिमेंट ही तो हो रखे हैं, 71% से ज्यादा मॉडिफिकेशन हो रखी है उसकी। और ये न्यू हीरोज उसे मार्केट भी कर रहा है वेवी को एज अ फेस बनाकर। और चाइल्ड एम्परर बोलता है कि ये सारी की सारी, ये जो पूरी नई ऑर्गेनाइजेशन बन रही है ना कि न्यू हीरोज नाम की, ये इन कामों के लिए बन रही है, हीरो एक्टिविटीज के लिए नहीं बन रही। ये मनी लॉन्ड्रिंग करेंगे, टैक्स इवेजन करेंगे, कवर अप करेंगे, ह्यूमन एक्सपेरिमेंटेशन करेंगे। जिसमें सेकंड ईयर इज लाइक, बात तो सही कह रहे हो तुम। और सेकंड ईयर बोलता है कि मैं न्यू हीरोज के मैनेजमेंट में एकदम टॉप पे पहुंचूंगा मकॉय के थ्रू, और वहां ये ढूंढने की कोशिश करूंगा कि ओवरऑल डायरेक्शन क्या है इस ऑर्गेनाइजेशन का, कि ओवरऑल पर्सपेक्टिव, ओवरऑल फिलोसफी क्या है इसका, मिशन एट द एंड ऑफ द डे है क्या, करना क्या चाहते हैं ये। और अगर हम उस ऑब्जेक्टिव को कंबाइन करते हैं जो अभी हमें इन्फॉर्मेशन मिली है इतने सारे काले धंधे चलाने की, और अगर तुम्हारी जो तुमने थ्योरीज बनाई है वो सब सही है, तो हमें एक प्रॉपर कंप्लीट इमेज मिल जाएगी फिर कि एक्चुअल में ये न्यू हीरोज काम क्यों कर रही है। और हमें शायद ये भी पता चल जाएगा कि न्यू क्या प्लान कर रही है हीरो एसोसिएशन के अगेंस्ट। इनकी ये सब बातें चली रही होती हैं, तभी हमारा डार्क शाइन आता है चाइल्ड एम्परर के पास। जैसे वो लोग बोल रहे थे ना कि अपना अच्छा करना, अपना बेस्ट करना, लीडर बनेगा न्यू हीरोज का, ये फलाना ढमकाना, जो मतलब
मलाई मक्खन लगा रहे थे चाइल्ड एम्परर पे, उसी के लिए डार्क शाइन तो अपने दिल से बोल रहा होता है ये काफी अच्छी बात है, ये लोग बहुत ज्यादा हाई होप्स रखते हैं तुम्हारे लिए, जिसमें सेकंड गर्ल मेटल बैट दोनों सरप्राइज हो जाते हैं और चाइल्ड एम्परर हमारे डार्क शाइन से बोलता है ये काफी ऑनर की बात है ऐसे वर्ड्स तुम्हारे मुंह से सुनना डार्क शाइन, और सेकंड गर्ल फिर डार्क शाइन से बोलता है क्योंकि अब तो इनके पास आ गया ना वो, सेकंड गर्ल डार्क शाइन से बोलता है कि मैं तो बहुत ज्यादा सरप्राइज हो गया था, मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम्हारे जैसा एक एस क्लास हीरो कभी रिटायर होगा हीरो एक्टिविटीज से, जिसमें हमारा डार्क शाइन क्योंकि ऑलरेडी वो इतना ज्यादा डिप्रेस्ड है, जिसमें हमारा डार्क शाइन बोलता है हंसते हुए कि मेरे जैसा बंदा जो अपनी शाइन खो चुका है उसे एज अ हीरो नहीं देखा जा सकता, जिसमें मेटल बैट उसकी तरफ देख के बोलता है ये क्या बकवास की जा रहा है, क्या बोले जा रहा भाई तू, और सेकंड गर्ल थोड़ी बहुत सिचुएशन समझ रहा होता है उसकी और उसे प्रेज करने की कोशिश करता है सेकंड गर्ल। वैसे हाँ मेरे अकॉर्डिंग ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि जो बंदा जिस काम के लिए सूटेड हो वो वही करे तो ज्यादा बेटर होता है, मे बी मतलब उसका कहने का मतलब है शायद ये ट्रेनर की तरह ही सूटेड हो इसलिए ये ट्रेनर का काम जो कर रहा है ज्यादा बेस्ट करे। लेकिन हमारा चाइल्ड एम्परर एक बात बोलता है क्या कोई बंदा ट्रेनर बन सकता है जो सेल्फ कॉन्फिडेंस बेसिकली खो चुका हो, क्या ऐसा बंदा गाइड कर सकता है दूसरे बंदों को ऐसे माइंडसेट के साथ, जो कि एकदम सही बात है, जब तुम्हारे अंदर ही सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, तुम लैक करते हो कॉन्फिडेंस को, तो तुम दूसरे बंदे को क्या गाइड करोगे ऐसे माइंडसेट के साथ। मतलब चाइल्ड एम्परर बोलने की कोशिश कर रहा है भाई तेरा माइंडसेट ठीक नहीं, अपने माइंडसेट को ठीक कर, और तू एस क्लास हीरो ही है, हीरो एक्टिविटीज तेरे पे ज्यादा सूट करती हैं। अब ये बात सुन के थोड़ा सा सोच में पड़ जाता है डार्क शाइन हमारा, जिसमें मकॉय बोलता है और मकॉय के मुंह से एकदम सच्चाई बाहर आती है कि इन्होंने डार्क शाइन को यहाँ एज अ ट्रेनर रखा क्यों है। अभी तक वो पिक्चर बोल रहा था ना डार्क शाइन के इन्होंने मेरी बहुत ज्यादा मदद करी, मेरे को इन्होंने बोला कि तुम यहाँ पे एज अ ट्रेनर काम कर सकते हो, मेरे को एक नया पाथ दिखाया, नया डायरेक्शन दिखाई लाइफ में, ऐसा कुछ नहीं था। मकॉय बोलता है अपने ही मुंह से बोल देता है वो कि ये सारी छोटी मोटी डिटेल्स मैटर नहीं करती कि किसका वीक माइंडसेट है, कौन क्या गाइड करेगा, ट्रेन करेगा नहीं करेगा। अगर हम लोग मतलब न्यू हीरोज अनाउंसमेंट करते हैं कि जो फॉर्मर एस क्लास हीरो डार्क शाइन था वो हमारे यहाँ एज अ ट्रेनर है, ये सोचो तुम कितने सारे लोगों को अट्रैक्ट करेगा। मतलब ये एक तरीके से इनके लिए डार्क शाइन एक मार्केटिंग गिमिक है। सोचो डार्क शाइन की हालत इतनी ज्यादा बुरी है डिप्रेशन को लेकर, इसलिए वो इधर उधर घूम रहा है और नहीं समझ पा रहा है अपनी कंडीशन को, और उसकी इस कंडीशन का फायदा उठा रहे हैं न्यू हीरोज। अब जैसे ही मको ये बात बोलता है हमारे मेटल बैट को आता है बहुत ज्यादा गुस्सा, लेकिन वो कुछ बोल नहीं सकता, यहाँ अंडर कवर एजेंट बन के आए हैं, और हमारा मेटल बैट चीखता है डार्क शाइन पे सीधा सीधा हो, तेरा जो ये ह्यूज फ्रेम है ना ये बहुत छोटा लग रहा है अभी। देख सिंपल सी बात है, मैं बहुत स्टूपिड हूं और मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाता हूं अपनी बातों को, लेकिन जितना मुझे पता है मेरे अकॉर्डिंग जो रियल डार्क शाइन था उसकी ऐसी प्रेजेंस थी, वो अपने आसपास के सराउंडिंग में लोगों को एट ईज रखता था, बहुत ही ज्यादा कंफर्ट महसूस करते थे उसके आसपास के लोग, उन्हें ऐसा लगता था कि कोई बंदा है उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए, ऐसी प्रेजेंस थी डार्क शाइन की, और इसीलिए वो लोग तुम्हें फॉलो करना चाहते थे। और आगे हमारा मेटल बैट बात बोलता है कि वो चीज नहीं चेंज होगी, चाहे तुम हीरो बनो, ट्रेनर बनो, नॉर्मल जिंदगी जियो, कुछ भी करो, अगर तुम रियल डार्क शाइन बनोगे रहोगे वो चीज बिल्कुल भी नहीं बदलेगी, वो चीज एज इट इज सेम रहेगी। देख रहे हो तुम कितने हैवी वर्ड्स ड्रॉप कर दिए जा रहे हैं ऐसे ही रैंडमली, जिसमें डार्क शाइन थोड़ा शांत हो जाता है और हमारा मेटल बैट उसके साइड में जाता है, उसके हाथ रखता है अपना, और मेटल बैट बोलता है अगर तुम अपने आप को चैलेंज ही करना चाहते हो ना कुछ नया करके, मतलब तुम हीरो स्टेशन को छोड़ के कुछ नया ट्राई करना चाह रहे हो, जैसे अभी तुम यहाँ पे ट्रेनर हो, मैं सपोर्ट करूंगा तुम्हें, अपना बेस्ट करना डार्क शाइन, ठीक है। जिसमें डार्क शाइन वहां से जाने लगता है एक साथ कि नेचर्स कॉल। अब नेचर्स कॉल आई है नहीं, दैट इज अ डिफरेंट मैटर, बट वो यहाँ से लाइक कन्वर्सेशन ब्रेक करना चाह रहा है, वो नहीं चाहता कि ये कन्वर्सेशन और ज्यादा आगे बढ़े, क्योंकि उसकी जो मेंटेलिटी अभी डिप्रेशन में जिस स्टेट में चल रही है ना, वो उससे भागना चाहता है। ये डिप्रेशन का आई वुड से एक कैरेक्टरिस्टिक होता है जो बहुत अच्छे से दिखाया मोराटा ने और वन की स्टोरी ने, कि अगर तुम्हें कभी भी डिप्रेशन होता है और जो बाहर से कुछ लोग, वैसे तो डिप्रेशन में जाते ही तब हो तब बाहर का कोई भी तुम्हें प्रोटेक्ट करने की कोशिश नहीं कर रहा होता है, कोई भी तुम्हारे साथ नहीं होता है, डिप्रेशन तभी होता है, लेकिन स्टिल अगर कोई कुछ चुनिंदा लोग बचते भी हैं और वो तुम्हें चाहते हैं उस डिप्रेशन स्टेट से बाहर निकालना ना, तो तुम वहां से बचते हो, तुम वहां से दूर भागने की कोशिश करते हो, और वही ट्रेड दिखाने की कोशिश करी गई है डार्क शाइन में यहाँ पर, जितना मेरे को लग रहा है। और जैसे वो जा रहा होता है हमारा सेकंड गर्ल बोलता है कि ये कुछ ज्यादा सीरियस नहीं है, मतलब ये पर्टिकुलर माहौल, जिसमें चाइल्ड एम्परर बोलता है क्या हमें अमाइमास को बुलाना चाहिए, वो शायद हमारे डार्क शाइन की मेंटालिटी को ठीक कर देगा। अगर तुम्हें याद हो हमारा डार्क शाइन इस स्टेट में नहीं, इससे बहुत ही कम काइंड ऑफ एंजाइटी वाली स्टेट में गया था वो पहले, तब गारो वगैरह की फाइट के बाद, तब अमाइमास ने इसे बेसिकली वर्ड्स के तहत धोया था और तब ये वापस आया था अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ। लेकिन अभी जो है आई वुड से अभी तो चाहे अमाइमास भी आ जाएगा तब भी इसका कुछ नहीं होगा, और ये परफेक्टली बताता है मेटल बैट अगले ही सेंटेंस में कि नहीं, ये बात है फाइटिंग स्पिरिट की, और ये बेटर यही रहेगा कि ये खुद अपने आप फिगर आउट करे कि क्या है क्या नहीं, इसके अंदर से वो फाइटिंग स्पिरिट ही मरती जा रही है और उसे कोई नहीं जगा सकता। इसके अलावा यही सब बातें चली रही हैं, वहां वो बॉक्सर दे रहा बजाता बजाता थक जाता है, लेकिन सूर्य पे एक हिट लैंड नहीं होती है, वो फिर से जा रहा होता है मुक्का लेते हुए, ये बोलता हो कि मुझे अंडर एस्टिमेट मत करो, पसीने छोड़ रहा है वो बंदा, हम मुझे अंडर एस्टिमेट मत करो, एक पंच तो लैंड नहीं हुआ तेरे से, और सूर्य अभी भी उसे ब्लॉक करता हुआ डिफ्लेक्ट करता हुआ सोच रहा होता है, तो ये है एक प्रो हीरो सीरियसली, और सूर्य अपने दिमाग में सोच रहा होता है इनमें से कोई भी उसके जैसा नहीं है, मतलब इनमें से कोई भी साइटामा जैसा नहीं है, ऑब्वियसली है ही नहीं, वो वन एंड ओनली पीस है क्योंकि उसी के एक्शन ने तो इसे मोटिवेट किया था हीरो बनने के लिए, ये
यहाँ पे लड़ रहा होता है, तभी गेट पे दो बंदे आते हैं और बंदे बोलते हैं कि क्या कुछ डिस्प्यूट हो रहा है, यहाँ पे कुछ लड़ाई झगड़ा चल रहा है मीटिंग रूम में। और मकॉय हमें उनसे इंट्रोड्यूस कराता है, ये दोनों भी नए कैरेक्टर्स हैं कि ये दोनों एजेंट्स हैं जो कि इंचार्ज हैं न्यू हीरोज की सिक्योरिटी का। मतलब बेसिकली ये जो न्यू ऑर्गेनाइजेशन का पूरा इतना बड़ा टावर बना हुआ है उसकी सिक्योरिटी के इंचार्ज हैं और ये उनके साथ डील करते हैं जो भी वायलेट करता है रूल्स को न्यू ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। और ये दोनों मर्सनरीज हुआ करते थे और हम इन दोनों से इंट्रोड्यूस होते हैं। लड़की का नाम है एलिमिन, लड़का हमारा डेस्ट्रो। हम इन दोनों को सिक्योरिटी इंचार्ज बुलाएंगे, सिंपल। ज्यादा खिचड़ी हमें पकानी ही नहीं है नाम से रिलेटेड। और माइंड यू ये दोनों कुछ ज्यादा ही क्रेजी लोग हैं जो हमें भी आगे पता चलेगा। वो दोनों रूम में एंटर करते हैं, पूरी मीटिंग में सारे के सारे लोग खड़े हुए हैं। वो दोनों इस बॉक्सर और इस साइबॉग के पास जाते हैं और वो लड़की बोलती है तुम ट्रबल क्यों मचा रहे हो अपने फेलो न्यू हीरोज के साथ। वो लड़का उन दोनों को देख के बोलता है लेकिन एक सेकंड, तुम तो न्यू लीडर हो नहीं ना, तो तुम इस मीटिंग रूम में क्या कर रहे हो, बाहर निकलिए प्लीज, बाहर निकलिए। और ये एक बात बोलते हैं, सोचो जो बंदे यहाँ न्यू लीडर से लड़ रहे हैं वो सिक्योरिटी से क्या ही डरेंगे ना, वो तो सिक्योरिटी से लड़ने लग जाएंगे, सिक्योरिटी को पीटने लग जाएंगे। लेकिन सरप्राइजिंगली हम अगले ही पैनल में देखते हैं कॉरिडोर रूम में, रूम से बाहर चल रहे होते हैं लोग और सिक्योरिटी गार्ड बोल रहे होते हैं, मतलब बेसिकली सिक्योरिटी गार्ड इंचार्ज बोल रहे होते हैं कि इस तरफ जाना है, चलो चलो सीधा चलो। और हमारा बॉक्सर अभी भी बोल रहा है कि तुम्हारे जैसे लो लेवल सिक्योरिटी गार्ड्स मुझे टच ना करे तो ही अच्छा है, मेरी रिस्ट टूटी हुई है, मतलब मेरी ये जो रिस्ट की बोनी है टूटी हुई है, वरना मैं बता देता तुम सबको। अब वो साइबॉग की तरफ देखता है कि जब से ये सिक्योरिटी गार्ड इंचार्ज आए हैं तब से ये कहां पे जा रहा है बहुत गंदी तरीके से, इसीलिए ये दोनों उस रूम से बाहर निकले थे, वरना ये तो लड़ने लगते हैं। सूर्य से तब लड़ लिए तो इन सिक्योरिटी वालों से क्यों नहीं लड़ेंगे। ये साइबॉग वहां से कांपने लगा था, इसलिए बॉक्सर भी बाहर आ गया था उसके साथ। और अब बाहर आके बोलता है कि तू कब तक कांपेगा ऐसे, हमने तो एग्री किया था ना, हम एक लीडर को लुढ़काएंगे साथ में मिलकर और उसकी पोजीशन को हथिया लेंगे, और लास्ट मोमेंट में तू बैकआउट कर रहा है। वो बोले जा रहा होता है लेकिन साइबॉग कुछ रिप्लाई नहीं करता, साइबॉग अभी भी कांपे जा रहा है डर के मारे। वो बॉक्सर इज लाइक अरे सुनाई दे रही है तेरे को, कुछ हो गया, क्या हो गया भाई बता तो सही। और हम अगले सीन में उसे देखते हैं, भाई साहब बंदे के पसीने ही पसीने छूटे जा रहे होते हैं उस साइबॉग के, और कांपे जा रहा है गंदी तरीके से। और पीछे से वो लड़का बोलता है हम तुम्हें एस्कॉर्ट करेंगे रिकवरी रूम तक, चलो सीधा। और उसकी वो जो मशीन होती है बीप बीप बीप, वो बताती है कि इनका मॉडिफिकेशन रेट कितना है। कैन यू गेस, रैंडम गेस लगा लो। 71% था वेवी का, 60% से ऊपर हीरो एसोसिएशन में कुछ लोग हैं जिनमें से जेनोस भी आता है। जेनोस की परसेंटेज फिक्स नहीं है लेकिन स्टिल हम उस कैटेगरी में रखते हैं। तो इनका परसेंटेज कितना होगा, एक मामूली से सिक्योरिटी गार्ड है ये लोग, मैक्सिमम अपवर्ड्स ऑफ 80%, नहीं 85। लड़के का मॉडिफिकेशन रेट है 94% और इस लड़की का मॉडिफिकेशन रेट है 95%। मतलब इनकी पूरी बॉडी में से सिर्फ 5% और 6% ह्यूमन बची है, जो पॉसिबल ही नहीं है, कैसे भी पॉसिबल नहीं है ये पूरे वन पंच मैन के वर्ल्ड के अकॉर्डिंग। 60% से ऊपर बहुत रेयर केसेस हैं जो जिंदा बचे हैं, ये 94-95 है दोनों। वो साइबॉग बोलता है हम कुछ भी कर रहे हैं लेकिन इनके रास्ते में नहीं आएंगे, ये बहुत इजीली हम दोनों को जान से मार सकते हैं, अपना एक सिंगल हाथ उठाए भी। साइबॉग ये बात बोलता है कि इनमें इतनी ज्यादा पावर है। और ये सिक्योरिटी गार्ड इंचार्ज है यहाँ के, बेसिकली ये नाम के इंचार्ज हैं, ये प्रॉपर मर्सनरीज है, इन्हें रखा है यहाँ पे क्या है कि कोई वायलेट करे, कोई रूल्स फॉलो ना करे, जैसे जो ऑर्डर दे न्यू ऑर्गेनाइजेशन वो फॉलो ना करे, तो ये दोनों आएंगे उसे मारने पीटने के लिए, सिंपल। तभी हमारी वेवी की बात चली रही है, तो वेवी एक साथ उसे चक्कर सा आता है और वो खड़ी खड़ी गिर जाती है जमीन में। चाइल्ड एम्बर इज लाइक वेवी, चाइल्ड एम्बर भागा हुआ जाता है उसके पास कि क्या हुआ, मकॉय मेडिकल टीम को कॉल कर जल्दी। जिसमें वेवी बोलती है कि थैंक यू मैं अभी ठीक हूँ, बस एक छोटा सा सर में दर्द हुआ था। और इनके सर में दर्द क्यों हुआ था ये इंटरेस्टिंग है सुनने में। वेवी बोलती है कि जो मेरा मेन सर्वर है, क्योंकि ऑब्वियसली मॉडिफाइड है ना तो इसका सर्वर तो होगा, कि जो मेरा मेन सर्वर है यहाँ पे माथे में और मेरा ब्रेन इन्हें कनेक्ट हो गए थे मॉडिफिकेशन के दौरान, जो मॉडिफिकेशन सर्जरी हुई थी उसमें कनेक्ट कर दिए गए थे। और थोड़े कुछ टाइम से ना मैं ऐसी सेंसेशंस फील कर रही हूँ कि कोई बंदा यहाँ आसपास, मतलब इस बेसिकली मीटिंग में इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश कर रहा है, कुछ खोजबीन करने की कोशिश कर रहा है। और कौन खोजबीन करने की कोशिश कर रहा है, यही चाइल्ड एम्परर। ये सुन के चाइल्ड एम्परर के होश उड़ जाते हैं कि भाई ऐसे तो इसे पता ही चल जाएगा कि हमें इन्वेस्टिगेट करने आए, ये सेकंड घर मेटल बैट इन सब का भांडा यहीं फूट जाएगा, कहे हो गया काम इनका, बन लिया रॉक एजेंट। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एबिलिटी नहीं हुई कि इसे ऑटोमेटिक ये सेंसेशन हो रही है, इसे ऑटोमेटिक पता चल जा रहा है कि कोई इन्वेस्टिगेट करने आए यहाँ पे, जबकि इन्होंने अभी तक कोई भी एक्शन ऐसा नहीं किया है जो ऐसा दिखाए कि यहाँ पे ऐसा खुफिया एजेंट आए। ये बात सुन के चाइल्ड एम्परर बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। और अगले पैनल में हम ये देखते हैं इतनी क्रेजीली वेवी चाइल्ड एम्परर की तरफ देख रही होती है। क्या वेवी को शक हो रहा है चाइल्ड एम्परर पे, या मे बी वो कोशिश कर रही है वो सेंसेशंस कहां से आ रही है उन्हें फॉलो करने की, और वो देख ही रही होती है, आगे वो कुछ बोलती है फिर उससे सेंसेशंस और ज्यादा फील होती, वो समझ पाती है कौन है बंदा। तभी हमारा सूर्य भगा हुआ आता है और बेबी को गोदी में उठा लेता है कि ये सही नहीं है, इन्फर्मरी कहाँ है इन्फर्मरी, मैं लेके जाता हूँ। और उसने गोदी में उठा रखा है ऑब्वियसली, तो उसके हाथ टच हो रहे हैं उसकी बॉडी से। उसकी बॉडी अभी भी बहुत ज्यादा गर्म है, जैसे अभी तुम्हें याद हो थोड़े टाइम पहले उसने कंधे पे हाथ रखा था तो उसका हाथ ऑलमोस्ट जलने के लिए हो गया था, इतना ज्यादा गर्म हो गया था। तो अभी उसने हाथों में पकड़ी है तो अभी भी उसका हाथ बहुत ज्यादा गर्म हो रहा है, उसकी बॉडी बहुत ज्यादा गर्म है। और सूर्य बोलता है सीरियस होके, ये ना हाई फीवर है, तुम इतने टाइम से इतने ज्यादा हाई फीवर को इग्नोर किए जा रही थी। जिसमें बेबी बोलती है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, सूर्य से गोदी उठा के भाग ही लेता है वहां से। सोचो जहां मीटिंग चल रही जिस रूम में उसे गोदी उठा के भाग लेता है वो। बेबी बोल रही थी अरे नीचे उतार मुझे, जिसमें सूर्य बोलता है नहीं घबराने कोई बात नहीं मैं हूं ना। वहां हमारा चाइल्ड एम्परर बैठा बैठा सोच रहा होता है बाल बाल बचे भाई, क्योंकि अगर ये बेबी यहाँ थोड़ी देर
तक और रहती तो वो जो सेंसेशन उसे महसूस हो रही थी वो और ज्यादा बढ़ती चली जाती और वो इजीली फिगर आउट कर लेती कि ये कौन है सो कॉल्ड इन्वेस्टिगेटर जो यहाँ पे एजेंट बन के आया है। और ये तीनों चले जाते फिर, और अगले ही सेकंड में सूर्य जो कमरे से बाहर भागता हुआ जाता है, दोबारा कमरे में आता है कि इन्फर्मरी कहाँ है, कोई बता तो दो, जाऊं कहाँ मैं इसे लेके। और हमारा बैटलबैट सूर्य की तरफ देख के बोलता है इसे देख के तो नहीं लग रहा ये कोई बुरा बंदा होगा, क्योंकि इनके लिए तो ये एज अ न्यू लीडर ही इंट्रोड्यूस हुआ है ना, तो ये हर किसी को ही ऐसे शक की नजरों से देखने के ये बंदा कैसा है, ये बंदा कैसा है, ये बंदा कैसा है। तो उस चीज के लिए बैटलबैट बोल रहा है कि ये देखने में तो नहीं लग रहा कोई बुरा बंदा होगा। खैर वे भी वहां से सूर्य के सर में दे देना मुक्के पे मुक्के बजाने लगती है, उतार नीचे उतार। सूर्य उतारता उसे और वे भी बोलती है ये मेरा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है, जिसमें सूर्य इज लाइक अरे ऐसा पॉसिबल कैसे, इतना ज्यादा बॉडी टेम्परेचर किसका होता है। जिसमें हमारा पादरी बोलता है ये क्या कलेश हो रही है, यहाँ मीटिंग चल रही है न्यू लीडर्स की, ये क्या हो रहा है पागलपंती, ये सारे के सारे वियर्डोज ही हैं बस यहाँ पे। और तब हमारा मकॉय मेटल बैट से इंट्रोड्यूस कराता है हर किसी को कि मेटल बैट है स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रॉलर पैसिफिस्ट, इसने न्यू हीरोज को चूज किया है हीरो ऑर्गेनाइजेशन से ऊपर, और ये हीरो बना है अपनी छोटी बहन के लिए जिससे इसकी छोटी बहन प्राउड हो सके इस पर। और सामने से ह्यूमन बोलता है हाँ दूसरे शब्दों में ये गधा है, ये कोई रीजन हुआ हीरो बनने का। भाई कुछ भी बोलूं लेकिन हमारे मेटल बैट को उसकी बहन के लिए कुछ मत बोलो। अपनी जान क्यों देनी है तुम्हें बताओ, पहली बार तो तुम इंट्रोड्यूस हुए हो मांगा के अंदर, पहले ही अपने कुछ रीसेंट चैप्टर्स में 3-4 चैप्टर में तुम मर जाओगे, फायदा क्या होगा तुम्हारा। मेटल बैट की बहन से रिलेटेड कुछ नहीं, हम नहीं सुनेंगे, मेटल बैट सुन लेगा हम नहीं सुनेंगे, ना 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 मारो इसे मारो जान से ह्यूमन। अब ऑब्वियसली तुम मेटल बैट से उसकी बहन के लिए बोल रहे हो तो उसे कितना गुस्सा आता है हमने ऑलरेडी देखा है मांगा के अंदर। लेकिन सरप्राइजिंगली हमारा मेटल बैट स्माइल करता है क्योंकि उसे पता है ना यहाँ पे हम इन्वेस्टिगेट करने आए हैं, और बहुत तेज हंसने लगता है वो। और मेटल बैट हंस के बोलता है वैसे तुम गलत तो नहीं हो, और वैसे भी मेरे को देखने से ऐसा लगता है कि एक इडियट होना चाहिए तुम्हें इस काम को करने के लिए, क्योंकि तुम मॉन्स्टर्स को अपने हाथों से मार रहे हो और ऐसे ऐसे दरिंदे तुम्हारे सामने दिखते हैं, तो तुम्हें थोड़ा तो पागल होना ही चाहिए ये जॉब को करने के लिए। और ये बोलता हुआ ना वो ह्यूमन की तरफ चलने लगता है और वो बोलता है कि मैं तुम्हारे इस इडियट वर्ड को और इस गधे को एज अ कॉम्प्लीमेंट ही लेता हूँ। और वो ह्यूमन के एकदम सामने खड़ा हो जाता है और उसके एकदम थोबड़े के सामने जाके बोलता है देखने में ऐसा लग रहा है हम दोनों बहुत अच्छे से साथ में काम करेंगे, है ना। और जितने सीरियस तरीके से मेटल बैट उसे देख रहा होता है ना, ह्यूमन भी थोड़ा डर जाता है। आई वुड से भाई अगर थोड़ी सी देर और हो जाती, हु नोज, मेटल बैट इसे मार ही देता है यहाँ पे। तभी तुरंत मकॉय पीछे से बोलता है अरे रुको रुको रुको। और तब हमारा मकॉय बोलता है सबसे लास्ट में, ये जो बंदा इतनी देर से पीछे बैठा हुआ है ना सोफे पर, जो अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था, यही वो बंदा है जिसने फाउंडेशन रखी थी न्यू हीरो ऑर्गेनाइजेशन की। ओके इंटरेस्टिंग। और ये बंदा सिंबल बनेगा हीरो का न्यू एरा के अंदर। मतलब ये भाषा इतनी देर से ऑरा फार्मिंग कर रहे हैं बैठे हुए, और अभी भी ऑरा फार्मिंग करते हुए धीरे धीरे उठता है वो लड़का, मतलब वो बंदा। और मकॉय बोलता है ये बंदा लीडर है हमारी पूरी ऑर्गेनाइजेशन का। अब तुम सोच रहे होगे ये सारे भी तो न्यू लीडर्स है ना। देखो एक तरीके से अगर मैं हायरार्की समझाऊं न्यू ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, एक तो नॉर्मल सारे के सारे हीरोज है, पूरे के पूरे उनकी कम्युनिटी है, पूरा का पूरा उनका ग्रुप है, इतने सारे जितने भी हीरोज भर्ती हो रहे हैं, उनसे ऊपर ये न्यू लीडर्स रहेंगे, इनकी अलग अलग सेक्शंस रहेंगे, इनकी अपनी अपनी पूरी पूरी टीम रहेगी, एक तरीके से उनको ये लीड करेंगे, ये न्यू लीडर्स हैं। और ये भाई साहब जो अभी करंटली सामने दिखाए जा रहे हैं सोफे पे बैठे हुए, ये इन सब का भी लीडर है। मतलब जो न्यू लीडर्स अभी तक इंट्रोड्यूस हुए ना इस पूरी की पूरी मीटिंग में, इन सब का भी लीडर होने वाला है। मतलब टॉप पर है, नंबर 1, इसके आसपास भी कोई नहीं है, इससे सब नीचे ही रहेंगे इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन में, समझ गए। ये बात सुन के सेकेंडरी लाइक ये टॉप पे रहेगा। और मकॉय बोलता है मैं अपने मुंह से कुछ भी नहीं बोलना चाहता, तुम अपने आप को खुद ही इंट्रोड्यूस करो। वो भाई साहब खड़े होते हैं। सबसे पहले तो सी हिज कैरेक्टर डिजाइन, भाई कितना कूल कैरेक्टर डिजाइन है यार इसका। वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है कि मैं हूं ब्लू, है इसका नाम ब्लू है। और हमें अगले पैनल में ना जूम किया जाता है उसके हाथ पे, अभी हाथ पे इसके सर्कल सा बना हुआ है। यू नो एक और कैरेक्टर है हमारी इस पूरी मांगा में जिसके हाथों पे ऐसा सर्कल सा बना हुआ है। खैर हम आगे बढ़ते हैं। हमारा ब्लू बोलना चालू करता है आगे कि न्यू हीरोज को स्टैब्लिश किया गया था एक ही पर्पस के लिए, और वो पर्पस क्या है, हम पूरी दुनिया को ये दिखाएं कि रियल हीरो होने का मतलब होता क्या है। लेकिन ऑब्वियसली ये काम इजी नहीं होगा। जस्टिस के बैनर के अंडर हम रिस्टोर नहीं कर सकते हैं पीस को अगर हम उससे फुली कमिट नहीं होंगे। मतलब अगर हम ऐसी हवा में बातें करते रहेंगे तो कुछ भी नहीं होने वाला है। तो इसलिए मेरे साथ आओ तुम सब और ज्वाइन करो अपनी फोर्सेस को मेरे साथ। ये भाई साहब अपनी स्पीच देते हैं। वैसे तो इसकी स्पीच आई वुड से ठीक थी, बढ़िया थी। इसका माइंडसेट मेरे को ऐसा नहीं लगा जो र्यूमन जैसे बंदों का या फिर ए जैसे बंदों का है या फिर मकॉय जैसे बंदों का है। इसका माइंडसेट थोड़ा अलग है, इसका विजन कंप्लीटली डिफरेंट है जो न्यू हीरोज का विजन है उससे। ये एक्चुअल में रियल हीरोज की बात कर रहा है। अब उसकी इस स्पीच के बाद हमारा वो ए, हाँ न्यू लीडर बोलता है। सबसे पहले तो मैं ये सब सुन के सरप्राइज हो गया था कि एक 10 साल का बच्चा न्यू लीडर है यहाँ पे, मतलब चाइल्ड एम्बरर की बात कर रहा है कि वो 10 साल का बच्चा न्यू लीडर है। लेकिन अब मैं ये बात सुन रहा हूँ कि एक 16 साल का लड़का हम सबको ही लीड करेगा, हम सबको कंट्रोल करने वाला है। अब मेरे डाउट्स है भाई न्यू ऑर्गेनाइजेशन पे। मतलब ये जो कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हुआ है 16 साल का, जिसमें वो अमीर लीडर बोलता है हाँ ऑब्वियसली हमें कंट्रोल करेगा, हमें लीड करेगा क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्पेशल है। सेकंड इज लाइक स्पेशल मतलब अब जिनको पता है वो तो इजीली बता ही सकते हैं, बट आई वांट जिन्हें नहीं पता है, जिन्होंने जो पहली बार ये मांगा मेरे थ्रू पढ़ रहे हैं, एक्सप्लेनेशन देख रहे हैं, आई वांट यू टू गेस, रैंडम गेस, ये कैरेक्टर ये जो स्पेशल बोला जा रहा है इसका क्या कनेक्शन हो सकता है किसी और कैरेक्टर से, या फिर कुछ लिंक हो सकता है इसका, कौन है ये, कहां से आया, क्यों है ये, और इतनी ज्यादा इज्जत इसे क्यों दी जा रही है, और इसने लिटरली हीरो एसोसिएशन के अगेंस्ट न्यू हीरोज ये जो बनी है उसका फाउंडेशन
इंट्रोडक्शन किया है इसने, कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट बंदा तो होगा ही। अपना गेस ना कमेंट सेक्शन में जरूर बताना बिना वीडियो आगे स्किप करे। तो हमें बताया जाता है कि ये बंदा है ब्लास्ट का बेटा। यस, ब्लास्ट के बेटे हैं ये भाई साहब, वही ब्लास्ट जो पूरी डिफरेंट डायमेंशंस में घूमता रहता है, गॉड से लड़ रहा है, डिवाइन बीस्ट से लड़ रहा है, वही ब्लास्ट, उन्हीं का बेटा है ये। अब इंटरेस्टिंग बात ये होगी, जो पहले का रीड्रॉ था ना, मैंने बताया था कि मैं नया लेटेस्ट रीड्रॉ एक्सप्लेन कर रहा हूं जो अभी कैनन है, तो इससे पहले का जो रीड्रॉ था ना, उसमें प्रॉपर स्टोरी दिखाई गई थी कि ये भाई साहब पैदा कैसे हुए हैं, इनकी पूरी स्टोरी, इनकी लिंकअप कैसे है, ये ब्लास्ट के बेटे कैसे हैं, और ब्लास्ट का ये जो बेटा है ब्लू, इस ब्लू का क्या कनेक्शन है एम्प्टी वर्ल्ड से, वो पूरी की पूरी कहानी थी, एक पूरी स्टोरी थी जो अभी डंप कर दी गई है, जो इसका अभी कैनन से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मेरे लिए सरप्राइज की बात ये होगी, इसे अभी भी ब्लास्ट का बेटा ही दिखाया गया है, तो वो स्टोरी क्या आगे हमें बताई जाएगी, क्या कुछ रिवील होगा आगे, क्योंकि रिवील तो देखो तुम्हें करना पड़ेगा, ऐसे ही तुम ब्लास्ट के इतने बड़े कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस कर दे रहे हो, ब्लास्ट का बेटा, तो कुछ ना कुछ तो तुम्हें हमें आगे बताओगे ना कि क्यों, कहां से, किस लिए, क्योंकि जो पुरानी स्टोरी थी वो तो इन्होंने स्क्रैप कर दी है, वो कैनन नहीं बची है। क्या अब वही डिट्टो सेम स्टोरी है आगे बताएंगे, या फिर कुछ स्टोरी को मॉडिफाई करके आगे बताएंगे, वो देखना बहुत ज्यादा ऐसा इंपॉर्टेंट होने वाला है। मेरे को जानने में बहुत इंटरेस्ट है कि इस ब्लू के कैरेक्टर को दिखाएंगे कैसे, कैसे एस्टेब्लिश करेंगे और ज्यादा। खैर वहां ये सब बातें चली रही होती हैं, सीन शिफ्ट होता है, हाँ हमारे गोट सैटामा के पास पहुंचते हैं। हाँ बहुत टाइम बाद देख रहे हैं हम सैटामा को, बहुत टाइम बाद क्या, 2 ही एपिसोड तो हुए हैं, लेकिन चैप्टर वाइज बहुत टाइम बाद देख रहे हैं, क्योंकि मैं अब एक वीडियो में 3 चैप्टर एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना, तो इसलिए। खैर सैटामा चल रहा होता है, सैटामा के सामने जेनोस होता है, सैटामा से है जेनोस यहाँ क्या कर रहे हो तुमने सेल तो मिस नहीं करी, मतलब एक सेल लगी होगी सामान की जहाँ पे सैटामा, देखो सिंपल सी बात है, जहाँ सेल वहाँ सैटामा, अगर तुम्हें सैटामा को अपने पास बुलाना है, सेल लगा दो, सैटामा वैसे पहुंच जाएंगे तुम्हारे पास। तो वो सेल से ही सामान लेके आ रहा होता है सैटामा, और उससे सामने जेनोस दिख जाता है, उससे बोलता है कि भाई तू भी आया था क्या सेल में, और उसकी थोड़ी हालत देखो, उसका हाथ नहीं है, एक उसका मुंह वगैरह में क्रैक वगैरह है, मतलब बेसिकली इसने किसी न किसी के साथ तो बैटल करी है। और वही सैटामा बोलता है क्या तुम मॉन्स्टर से लड़के आ रहे हो, उसमें जेनोस बोलता है हाँ। इंटरेस्टिंग बात ये है, एट दिस मोमेंट जेनोस ना बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो एक ऐसा मॉन्स्टर जिसने जेनोस की ये हालत कर दी है, उसका एक हाथ तोड़ दिया है, मुंह वगैरह पूरा इतना ज्यादा डैमेज दे दिया इसे, कौन था भाई वो? और जेनोस खुद बोलता है कि मैं जीत गया उसकी बैटल को, मतलब मैंने हरा दिया उस मॉन्स्टर को, लेकिन वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग डीमन लेवल मॉन्स्टर था, अनहार्म नहीं आ पाया। अब तुम्हें याद हो वो पेड़ों का परपर दादा था ना, एक एपिसोड के अंदर मैंने एक्सप्लेन किया था, उस पेड़ों के परपर दादा को हमारे जेनोस ने एक सिंगल अटैक में जान से मार दिया था, इंसिनरेट करके, और वो भी एक डीमन लेवल ही था। अब एक डीमन लेवल को इसने एक अटैक से मार दिया, यहाँ पे ये बता रहा है एक डीमन लेवल था जिसने इसका एक हाथ तोड़ दिया, इसकी पूरी बॉडी में स्क्रैचेस हैं, मुंह वगैरह टूटा फूटा पड़ा है, तो भाई कुछ ज्यादा पावरफुल नहीं हो गया वो, मतलब इसने प्रॉपर बैटल करी है उससे, इसे भी डैमेज हुआ है इतना सारा। खैर आगे जेनोस बोलता है कि बाय द वे सेंसे, मुझे आपसे ये पूछना था कि हम एक और स्पारिंग सेशन करें। अरे फिर से लड़ने वाले हैं क्या ये दोनों? जेनोस आगे बोलता है कि क्या आप अवेलेबल रहोगे स्पारिंग सेशन के लिए? डॉक्टर कुसेनो ने काफी इंटरेस्ट लिया है आपकी फिजिकल कैपेबिलिटीज के अंदर, और वो ना एक प्रॉपर डेटा चाहते हैं आपके ऊपर, कि प्रॉपर वो डेटा को एनालाइज करे आपकी फिजिकल कैपेबिलिटीज को लेकर, जिसमें सैटामा इज लाइक ये तो वही डॉक्टर है ना जो तुम्हें मॉडिफाई कर रहा है इतने टाइम से। अच्छा हाँ फिर ठीक है, हम नेक्स्ट टाइम जरूर स्पार कर लेंगे और वो डेटा एनालाइज कर लेगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। जिसमें जेनोस लाइक थैंक यू वेरी मच सैटामा सेंसे, और यहाँ ये लोग बात करने लगते हैं। सैटामा बोलता है जेनोस से वैसे तुमने खरीदा क्या? हमारा जेनोस बोलता है कुछ नहीं, कुछ हरी प्याज हॉट पॉट के लिए, और सशमी जो कि 30% ऑफ थी, उस पर 30% की सेल लगी हुई थी, और कुछ मैंने बनाना लिए क्योंकि वो काफी फ्रेश थे, काफी चीप थे। ये सब बातें चल रही हैं। मेरे को इंपॉर्टेंट चीज ये बतानी है, ये नीचे रोड पे चल रहे हैं बात करते हुए, एक घर हमें पीछे दिखाया जा रहा है, और उस घर में एक शीशे में एक बंदा दिखाया जा रहा है, उसकी रिफ्लेक्शन दिखाई जा रही है। इस बिल्डिंग में इतने सारे कमरे हैं, इतनी सारी लाइट जली हुई है, इतनी सारी विंडोज है, उनमें कोई भी नहीं है, सिर्फ इसी एक विंडो में ये एक बंदा दिखाया जा रहा है। नाउ मेरी काइंड ऑफ ये थ्योरी है जो शायद आगे जाके हमें पता चलेगी कि ये गॉड ही है। सी गॉड का स्ट्रक्चर में कैसा दिखाया गया है, एकदम वो भी ऐसे ही है, ऐसा ही स्केलेटन सा खड़ा हो रहता है वो, तो ये भी ऐसा स्केलेटन सा ही खड़ा हुआ है। और इंपॉर्टेंट बात ये नहीं है कि इसका कैरेक्टर डिजाइन ऐसा है तो इसे गॉड से रिजेंबल कर दिया। इंपॉर्टेंट बात ये है, मेरे को ऐसा लगता है कि आगे जाके हमें ये पता चलेगा कि गॉड ना ऐसा निगरानी रखता था सैटामा के ऊपर, क्योंकि सैटामा इकलौता ऐसा बंदा है जो लिमिटर ब्रेक कर चुका है, जो गॉड के हाथों से एस्केप कर चुका है। तो गॉड ना इसके बहुत ज्यादा इसकी मूवमेंट्स को ट्रैक करता था, शायद हमें आगे जाके पता चले, इसीलिए ऐसे निगरानी रखता था हर एक मूवमेंट पे सैटामा की, पे सैटामा आप क्या कर रहा है, सैटामा क्या कर रहा है। और ये जो वॉच ओवर कर रहा है बंदा ऊपर से देख रहा है इन दोनों को, शायद आगे निकल के या तो गॉड या फिर गॉड का ही कोई बंदा निकले, मे बी नॉट, जस्ट मेरे को ये थॉट आया से देख के तो मैंने बता दिया तुम्हें। खैर जेनोस इस बात पे सैटामा बोलता है बहुत बढ़िया जेनोस, तुम अब समझ पा रहे हो कि शॉपिंग कैसे करते हैं। जिसमें जेनोस बोलता है अरे हाँ AAA बैटरीज भी थी 50% ऑफ। इसमें सैटामा है सीरियसली, अरे यार मैंने वो मिस कर दी। ये बातें करते हुए यहाँ से चल ही रहे होते हैं, तभी इनके सामने एक बंदा आ जाता है, क्या तुम मेरी मदद करोगे? और वो बंदा कौन है? अमायमास। अमायमास बोलता है कि तुम ना कुछ ज्यादा ही स्ट्रांग हो। देखो अमायमास को पता चल चुका है बेसिकली कि सैटामा की रियल स्ट्रेंथ कितनी है, तो इसलिए वो बोल रहा है कि तुम बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो। और अमायमास हमारा चश्मा उतारता है और अमायमास बोलता है अगर तुम कल दोपहर के टाइम फ्री हो, मैं तुम्हें इन्वाइट करना चाहता हूँ चाय के ऊपर, क्योंकि मेरे पास कुछ है जो मैं तुम्हारे साथ कंसल्ट करना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ बात करना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ शेयर करना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि मैं तुमसे डायरेक्टली बात करूँ। हाँ अगर तुम भूल गए तो वही जो इसका प्लान है ना, जो मिशन है परफेक्ट हीरो काइंड ऑफ, शायद उसी से रिलेटेड बात करेगा। जिसमें हमारा जेनोस आगे आता है। जेनोस बोलता है नहीं मैं मना करता हूँ, सैटामा सेंसे नहीं आएंगे। अरे पूछ तो ले सैटामा से। और अब जो आगे जो इंट्रोड्यूस होने थे ना कैरेक्टर, जो मैं बता रहा था 2 एपिसोड में इंट्रोड्यूस होंगे, वो कल के और आज के
एपिसोड में इंट्रोड्यूस हो गए। अब आगे जो आर्क आएगी बेसिकली वो होने वाली है अमाय मास्क की आर्क। और आय हाय 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 क्या ही आर्क होगी वो, जो इतने सारे फैंस के इतने टाइम से डाउट थे, जो मैंने खुद ने अपने वीडियोस के कमेंट सेक्शन में देखे थे कि अमाय मास्क है कौन, क्या है क्या नहीं है, उसे अगली मॉन्स्टर ने बीच में से फाड़ दिया था, उसके बाद भी जिंदा होके आ जा रहा है, क्या हो रहा है, ये क्या नहीं हो रहा है, उन सब के आंसर्स हमें अगले आर्क में पता चलने वाले हैं। और अगले आर्क बहुत ही ज्यादा क्रेजी होने वाली है। आज के एपिसोड में बस हम इतना ही रखना है, और कल के एपिसोड में तो हम इस वन पंच मैन की हिस्ट्री पता करने वाले हैं। लिटरल ये जो पूरा वन पंच मैन का वर्ल्ड है ये और ज्यादा स्टेब्लिश होगा हमारी आंखों के सामने, हमें और ज्यादा पता चलेगा इसकी पूरी दुनिया के बारे में कि है क्या। तो मिलते हैं कल के वन पंच मैन के एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, बी हैप्पी। जिम नहीं जा रहे हो जिम जाओ, डू सम वर्कआउट। जय हिंद।